अस्सलामुअलैकुम। पीएचपी ट्रेनिंग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम फाइल मेथड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक HTML फॉर्म क्रिएट किया था, तो अपलोड का एक बटन बनाया था और ये फ़ाइल चूज़ के लिए हमने एक फ़ाइल बनाई थी। अभी हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम इस इमेज को PHP में किस तरह रिसीव कर सकते हैं और इसका साइज़, इसकी टाइप और इसका नेम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं PHP का बेसिक स्ट्रक्चर लिखूँगा। PHP और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अब मैं कहता हूँ कि जब ये फ़ाइल चूज़ करे और अगर यूज़र अपलोड के बटन पे क्लिक करे, अगर यूज़र फ़ाइल चूज़ करके अपलोड पे क्लिक करे तो फिर क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैं लिखूँगा इफ़ इज सेट अंडरस्कोर पोस्ट मेथड, क्योंकि इधर हमने मेथड पोस्ट यूज़ किया है, और इधर मैं इसको नेम देता हूँ कि जब यूज़र क्या करे, इस अपलोड पे क्लिक करे तो बंदा इस इधर हम क्या लिखेंगे, अपलोड। तो उस वक्त सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हम इसका इमेज का नेम मालूम करते हैं। तो हम लिखेंगे इको डॉलर नेम इज़ इक्वल टू, हमारे पास डॉलर अंडरस्कोर, इधर हम फाइल्स को यूज़ करेंगे। फाइल जो इसका बिल्ट इन हमारे पास मेथड है, और इसको मैं दो पैरामीटर दूंगा। एक तो पैरामीटर मैं दूंगा जो इमेज है, इसका मैंने डिफ़ॉल्ट यानी कि एक्सेस करने के लिए इसको मैंने एक नेम दिया था इमेज, और दूसरा इसको मैं बताऊंगा कि मैं इस इमेज का कि कौन सी चीज़ मालूम करना चाहता हूँ। इसकी टाइप मालूम करना चाहता हूँ, इसका नेम मालूम करना चाहता हूँ, या इसका साइज़। तो अभी मैं इसका नेम मालूम करना चाहता हूँ, तो इधर मैं क्या दूंगा, नेम, और इसको मैं एंड करूँगा। इसको मैं सेव करता हूँ तो जाके देखते हैं कि क्या ये सही काम कर रही है या नहीं। तो इसको मैं अपलोड करता हूँ, डाउनलोड। अभी ये इमेज का नेम क्या हमारे पास, download.png। इसको मैं अपलोड करता हूँ तो ये इसने नेम बता दिया है, download.png। ये हमारे पास हो गया जी। इधर मैं इसको कुछ और भी दे देता हूँ, इमेज नेम। सेव करता हूँ तो चेक करता हूँ क्या ये एक्सेस करेगा इसे। ये आ गया जी, इमेज नेम download.png। अब अगर आप इसका साइज़ मालूम करना चाहते हैं तो मैं क्या लिखूँगा, इको करवाना चाहता हूँ मैं इसको, इसका डॉलर साइज़, इसको मैं दे देता हूँ इमेज अंडरस्कोर नेम, और इसको मैं दे देता हूँ इमेज अंडरस्कोर साइज़, और इक्वल टू, इसको मैं दूंगा इमेज साइज़, और डॉट अंडरस्कोर फाइल्स को यूज़ करेंगे। सबसे पैरामीटर में इसका नेम दूंगा, इसका नेम मेरे पास है इमेज, और दूसरा पैरामीटर जो है मैं इसको दूंगा वो इसका होगा साइज़, और इसको मैं सेव करता हूँ और जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखते क्या देती है। इसको रिफ़्रेश किया तो इसने बता दिया है कि इमेज साइज़। इसको मैं ब्रेक भी कर देता हूँ इधर से ताकि क्लियरली नज़र आए आपको। इसको मैं डॉट
करके इधर से क्या कर देता हूँ, ब्रेक, इसको मैं सेव करता हूँ, जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर देखते हैं फॉर्म रिसबमिशन है। इमेज नेम ये आ गया डाउनलोड डॉट png और इस इमेज का हमारे पास साइज़ है 5745 KB, यानी कि बाइट होगा मेरे ख्याल में। तो अब इसका अगर आप इसका टाइप मालूम करना चाहते हैं तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इधर नीचे पेस्ट करता हूँ। अब इधर इमेज की हम टाइप मालूम करेंगे, टाइप, और इधर इसको मैं दूंगा टाइप, और इधर इसको मैं नेम दे देता हूँ टाइप, और इधर सो इसको हम ब्रेक भी कर देते हैं, ब्रेक कर दिया इसको मैंने, और इसको मैं सेव करता हूँ और जाके रिफ़्रेश करूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट शो होती है। अब ये देखें, इसने बता दिया कि जो अभी हमने इमेज को अपलोड किया है उसका नेम है डाउनलोड डॉट png, इमेज का साइज़ है 5745 बाइट्स, और इमेज की टाइप है, यानी कि इधर इमेज टाइप मैंने खुद लिखा हुआ है, लेकिन इसने बता दिया कि ये आप इमेज अपलोड कर रहे हैं और उसकी टाइप हाँ हमारे पास है डॉट png। अब अगर हमने जो इमेज अपलोड कर रहे हैं अभी इधर, उसको अगर इधर कंसोल पे डिस्प्ले भी करवाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज का एक डिफ़ॉल्ट जो हम जब अपलोड करते हैं तो सर्वर में इसका एक टेम्परेरी नेम होता है, उस टेम्परेरी नेम को अब अगर हम यूज़ करें तो इधर देंगे इमेज टेम्परेरी, और इधर देंगे इसका टेम्परेरी टेम्प, अंडरस्कोर नेम। इसका ये क्या देगी कि टेम्परेरी नेम जो इसका यूज़ हो रहा है इधर वो हमें बताएगी, यानी कि इसकी लोकेशन बताएगी ओवरऑल की, जो इधर किधर, यानी कि इस फाइल की लोकेशन किधर है। तो इसको मैंने उसमें सेव करवाया, तो इसको सेव करके देख लेते हैं फ़िलहाल कि कोई एरर तो नहीं शो हो रहा। यह आगे इसने उसका पूरा लोकेशन दे दी है, इसने दिया कि xamp और temp यानी PHP तक की इसने लोकेशन बताई है, और इसका जो टेम्परेरी नेम इसका जो सर्वर में शो हुआ है वो है 4432 डॉट टेम्प। अब अगर हम इस इमेज को डिस्प्ले करवाएं तो मैं क्या लिखूँगा कि मूव, ये एक स्टेटमेंट यूज़ होती है मूव अपलोड फाइल। अब इसमें सबसे पहले हम ये कहता है कि उस फाइल का नेम बताएं, फिर उसका क्या बताएं डेस्टिनेशन, कि कौन सी डेस्टिनेशन में आप उसको मूव करना चाहते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं दूंगा इमेज टेम्प, फाइल नेम जो इसका है जी डॉलर इमेज, और ये टेम्प, और डेस्टिनेशन में जो इसको बताऊंगा वो इसको दूंगा मैं डॉलर इमेज अंडरस्कोर नेम, और इसको जाके मैं इसको सेव करूँ तो एरर कुछ भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। रिफ़्रेश किया तो इसने कहा सिंटैक्स एरर ऑन लाइन 23, तो इको फ़िलहाल करवाते हैं, इको डॉलर इमेज, इको करवाएंगे इसको इमेज, HTML का टैग यूज़ करेंगे इधर, फिर इसको सोर्स बताएंगे इज इक्वल टू
इमेज अंडरस्कोर नेम, और इसके साथ हमारे पास क्या है, डॉलर, और इसको सिंगल कोटेशन में लिखेंगे, जो अंदर यूज़ करते हैं सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे, और इसको एंड करेंगे, और इसके बाद हमारे पास ये डबल कोटेशन एंड होगी। अभी जाके इसको अगर रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास लाइन 22 में फिर भी एरर आ रहा है। इसको इधर यूज़ करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और ये हमारे पास इसने बता दिया कि ये इमेज का तो साइन आ गया, लेकिन इमेज हमारे पास अभी शो नहीं हो रही। तो इसका भी देख लेते हैं क्यों नहीं शो हो रही। मूव किया हमने इमेज नेम को डॉलर इमेज नेम में, इको किया हमने इमेज, और सोर्स बता दी हमने उसे, ये अगर इसको मैं डायरेक्टली टेम्प ही दे दूँ, टेम्प अगर मैं सेव करूँ और अगर इसको जाके रिफ़्रेश करूँ तो क्या शो करवाएगा। बाज़ों को ये प्रॉब्लम कर देती है। जो सारा कुछ ठीक है, इसको दोबारा ओपन करते हैं, चूज़ फाइल करते हैं, download.png ओपन किया, अपलोड किया, तो इसने अभी तक शो नहीं करवाया। तो इसके लिए हम इमेज सोर्स ही हमारे पास यूज़ होता है, तो हमारे पास एरर आ किधर रहा है, इमेज टेम को हमने इधर मूव करवाया, तो इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं एक और बार। तो चलो ये इमेज के साइन आ गया, इसका मतलब कि ये जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होती है इसकी, वो इस इमेज में हमने मूव करवाई है, और इसको हम क्या करते हैं, इधर सोर्स से इसको इको करवा देते हैं। तो अभी शो नहीं हो रही, आप इसको टेस्ट कर लेना, उम्मीद है कि आपको शो हो जाएगी। तो फाइल की समझ आ गई होगी आपको। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।